जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपका एक डॉक्टर का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। ये फॉर्म मेरे पास ही है, हम बैठे हैं इस वक्त ओकाड़ा में और बड़ा मज़े का इंटरव्यू एक डॉक्टर साहब का करने जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि डेयरी इंडस्ट्री में चीज़ें जो हैं वो कैसे यकदम आपका फ्यूचर चेंज कर देती हैं। आप प्रॉफिट से लॉस पे चले जाते हो, लॉस से प्रॉफिट में आ जाते हो। आज का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि आपकी डेयरी फार्मिंग आसान हो जाएगी। ये डॉक्टर आबिद साहब हैं। और डॉक्टर साहब पहले तो फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। ये माइक को ज़रा पास कर लीजिएगा जी। ये जी 44 जीडी बख्तावर वाला उखाड़ा। ये बख्तावर वाला 44 जीडी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये डॉक्टर साहब बताएं कितने जानवर आपके पास? हमारे पास इस वक्त 90 एनिमल हैं। 90 एनिमल्स हैं। टोटल कितने जानवर यहाँ पर लेकर आए थे? हम लेके आए थे स्टार्ट में 25, बाद में 16 का। मतलब 25 एक लेकर आए थे और 16 जानवर यहाँ पर एक आए हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि 25 जानवर जो यहाँ पर आए थे वो हैप्पी कैटल से आए थे और जो 16 जानवर यहाँ पर आए थे वो मैं सिलेक्शन करके लाया था जेके डेयरी से। तो टोटल जानवर जो यहाँ पर परचेज किए गए वो 41 है। और डॉक्टर साहब 2 साल हो गए फार्म को? हाँ जी, ये अक्टूबर में 2 साल हो गए ना। हाँ जी, आज नवंबर हो गया तो 2 साल 1 महीने फार्म को हो चुका। तो फार्म का स्ट्रेंथ आज कितनी है? 90 पे पहुंच गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हार्ट जो है जो 41 से स्टार्ट किया गया था आज डबल हो गया और 90 पे माशाल्लाह जो है ये जानवर जा चुके हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब ये बताएं, तकरीबन 2 साल आपको फार्मिंग करते को हो गए, ठीक है जी सर। तो आप लोग अपने वनडे पे कितना अर्सा हुआ आपको अपने वनडे पे शिफ्ट हुए? अभी हमें तो ऑलमोस्ट 3-4 माह हो गए। 3 से 4 माह हो गए हैं। तो उससे पहले आप मार्केट के वनडे डालते थे? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब किसी वनडे का आपने नाम नहीं लेना, किसी ब्रांड का आपने नाम नहीं लेना, बस ये बताएं कि जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते थे क्या रेट था उसका? वो हमें 44-4500 44 से 4500 का मिलता था। और कितनी कंपनियों को आपने यहाँ पे ट्राई किया? हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 कंपनी है जिनको आपने ट्राई किया, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब बताइएगा फिर क्या हुआ आपके साथ? जब जो सर कंपनी का वंडा है, एक तो उससे उस पे मेन जो मसला था वो था मेस्टाइटिस का। हाँ जी, ठीक है। साथ में लेमनेस वगैरह भी आ रही थी और जानवरों का बीसीएस भी इतना बेहतर नहीं था। बीसीएस से बता दूं कि बॉडी कंडीशन स्कोर कहते हैं, मतलब कि जानवर का जो सेहत है वो जानवर की कमज़ोर हो गई थी। ये आप सामने देख सकते हैं, ये अभी तो जानवर माशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी माशाल्लाह जानवर इनके सेहतमंद है। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपने बात की मेस्टाइटिस की, तो बताएं कितने जानवर आपके मिल्किंग में थे और साड़ू में कितने जानवर थे? हमारे जी 32 to 34 एनिमल होते थे मिल्किंग में। 32 से 34 जानवर मिल्किंग में थे और साड़ू में कितने थे? साड़ू में हमारे 15 एनिमल गए। ये अब आप सुन रहे हैं, ऑडियंस जरा गौर से सुने, जरा दोबारा रिपीट करें, साड़ू में कितने थे? 15 जी, 15। आप हैरान हो गए कि 34 जानवर मिल्किंग में और 15 जानवर साड़ू में, तकरीबन आधा हर्ड इनका साड़ू में होता था। और सर मेस्टाइटिस भी वो कोई नॉर्मल मेस्टाइटिस नहीं होता था, लाइक जो एंटीबायोटिक से बेहतर हो जाए। हाँ। मैंने हर किस्म की एंटीबायोटिक ट्राई की, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था। रिस्पॉन्स ना स्वेलिंग में आता था और ना वैसे मेस्टाइटिस में रिस्पॉन्स। सही सी दोस्तों कितने थन्स आया कितने? हमारे कम से कम 14 से 15। 14 से 15 थन ज़ाया हो गए। इन थनों के अंदर भी दूध नहीं आता, या कम हो गए या नाड़ पड़ गई? इनमें नाड़ पड़ी है। 14 थनों में नाड़ पड़ गई। 14 थनों। ये अब आपको सीखने की बात है कि इस दरअसल ये बताएं कि मैं इनको एक चीज़ आपको यहाँ पे और क्लैरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे जो मार्केट का बंडा ये डालते रहे हैं ये तकरीबन मई से लेकर अगस्त तक, ऐसे ही मई से अगस्त में ये मार्केट का वंडा जो भी अवेलेबल था इनको। मैं सबसे एक बात बताऊं आपको कि आप जो मर्जी हो जाए, आपने जुलाई अगस्त में मार्केट से वंडा नहीं लेना, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का वंडा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें देख लें इन्होंने अपने सिर्फ 4 महीनों के अंदर जो है 14 जानवरों के थन ज़ाया किए। उसके पहले ये इनका कस्टमाइज वनडे का फार्मूला आता था, ये वनडे का फार्मूला दे के खुद वंडा बनवाते थे जिसमें यूरिया बिल्कुल नहीं थी। और दरअसल पहले जो 1.5 साल है फार्म के, उस 1.5 साल में जब आपका वनडे का फार्मूला कस्टमाइज था तब आपका साड़ू कितना था?
तब साड़ू के केस आते थे, लेकिन बहुत वो रेयर होते थे। कभी कोई थंस आया हुआ हो 1.5 साल में? ऑलमोस्ट नहीं हुआ ना, मतलब 1.5 साल में कोई थंस आया नहीं हुआ। फिर यकदम इनको वंडा चेंज किया इन्होंने, मार्केट के वंडे ट्राई किए, और क्या कहें कि इन्होंने तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो थन है वो ज़ाया कर लिए 14 से 15। अभी हमारी चाय आ गई है, हम चाय पी के ना फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी चाय हमारी मुकम्मल हो गई। जी डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि साड़ू का आपको इशू रहा, दूसरा आप बता रहे हैं कि आपकी जो लेमनेस है, लंगड़ापन जानवरों में कंट्रोल हो गया, तीसरा जानवरों की सेहत बेहतर हो गई। दूध की पैदावार में कितना इजाफा हुआ डॉक्टर साहब? सर जब स्टार्ट में वंडा डालते थे ना, तो शुरू में दूध बड़ा ऊपर जाता था। ठीक है, मतलब एक किसी कंपनी की बात करें आप? हाँ जी। ठीक है। तो स्टार्ट में राजी के बड़ा दूध बढ़ गया ये वो, लेकिन ना 10-15 दिन बाद एवरेज डाउन, और फिर वो मामला सेट नहीं होते। ठीक है, मतलब कि दूध फिर ना वो एवरेज पीक रहती है, और बाकी साथ में जो एक्स्ट्रा मसले मसाइल ऐड हो जाते हैं। अभी आपको वंडा डालते अपना कितना अर्सा हो गया? अभी हमें हो गए हैं ऑलमोस्ट, अगस्त से डाल रहे हैं। अगस्त से सितंबर से? हाँ जी, तो सितंबर। अभी बताएं कि दूध की पैदावार में कितना इजाफा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अब पर एनिमल जो लास्ट एवरेज से, अब तो सर्दियों की वजह से और एक्स्ट्रा हो गई है थोड़ी। ठीक है, लेकिन उन दिनों में 2 से 3 लीटर पर एनिमल एवरेज का फर्क पड़ गया था। हाँ जी। पहले ये लोग वंडा कस्टमाइज करवाते थे, एक पार्टी है उनसे बनवाया करते थे, तब भी माशाल्लाह ये ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी माशाल्लाह इन्होंने डेवलप मजीद कर लिया है, जो मैं समझता हूँ हर फार्मर को डेवलप करना चाहिए। और मेरे पास जितने सेटअप ही हैं, हर सेटअप पे मैं यही कहता हूँ कि वंडा खुद बनाओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वनडे की आइटम्स परचेज करते हैं, फार्मूला मैंने इनको दिया हुआ है और ये माशाल्लाह खुद बना रहे हैं। ये बताएं जो वनडे का फार्मूला मैंने आपको दिया है, ये आपको कितने में कॉस्ट कर रहा है 40 kg? ये हमें ऑलमोस्ट 38 के राउंड अबाउट। ये 3800 में इनको कॉस्ट इसलिए कर रहा है कि इनकी मकई है घर की, इनको मक्की पड़ी है सस्ती। अगर ये मार्केट के रेट पे मक्की लें तो ये फार्मूला जो मैंने इनको दिया है ये तकरीबन इनको 4000 से 4100 में कॉस्ट करेगा। लेकिन तब ये मार्केट ब्रांड जो है 4400 में खरीद रहे थे और परेशान थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये इनकी जो है लेवल ऑफ कंफर्ट जो है ये इनका इतना हो चुका है कि अब ये माशाल्लाह राजी हैं। अब तो नहीं साड़ू आता डॉक्टर साहब? नहीं, अब कोई इक्का दुक्का वो भी काफी दिनों बाद कोई आ जाए, अदरवाइज अब सुकून होता है। ठीक हो जाते हैं दवाई लगाने पे? पहली दूसरी डोज पे क्लियर हो जाता है। डॉक्टर साहब जब लोग हम आपको कहा करते थे कि यार ये वनडे में टॉक्सिन हो तो साड़ू आ जाता है, तब समझ नहीं आती थी, अब आती है? अब आती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं फार्म का दूध जो है कितने, पहले ये बताएं फार्म प्रॉफिट में नुकसान में? हमारा जो ब्रेक इवन है वो है 875। ब्रेक इवन मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, ब्रेक इवन कहते हैं कि इतना दूध जिस पे फार्म के अखराजात मुकम्मल हो जाएं। ये जितने सारे बच्चा पार्टी ये वो अल्टम पल्टम हमारे खर्चे, हमारी फीसें, डॉक्टर साहब की फीसें, लेबर के अखराजात, मेडिसिन का खर्चा, सीमन का खर्चा, सब कुछ डाल डूल के जो है ना 875 लीटर दूध फार्म पे हर वक्त होना चाहिए। ऐसे ही आपका दूध कितना चल रहा है अभी? अभी 975 प्लस है। 975 है। डॉक्टर साहब मिल्किंग में कितने जानवर हैं अभी? अभी हैं 40 के राउंड अबाउट। 40 जानवर मिल्किंग में है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि 40 जानवर मिल्किंग में है, टोटल हर्ड का साइज 90 है। तकरीबन आप कह सकते हैं 45% जानवर इनके मिल्किंग में है, तो तब माशाल्लाह ये थोड़े से बेहतर जो है ना एक्सपेक्ट पे खड़े हैं। डॉक्टर साहब आपके कितने जानवर ऐसे हैं जो मजीद बच्चा देने वाले हैं? अभी 8 से 10 हमारी काविंग्स रहती ये सारी जो है जानवर आप देख रहे हैं ये रिसेंटली पार्चुरेट करने वाली हैं, ये क्लोजअप के जानवर हैं। आज से हफ्ता पहले डॉक्टर साहब का जो दूध था वो 1100 लीटर था, 1000 से ऊपर था। 4 जानवर ट्राई किए तो दूध जो है वो तकरीबन 1000 से कुछ नीचे आ गया। लेकिन ये मजीद जानवर जो हैं जो बच्चा देने को तैयार हैं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आप बच्चा देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो ये माशाल्लाह प्रॉफिट में चल रहे हैं, और जो औखा टाइम था इनका गुजर गया, और अभी 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद वो सामने एक बच्चियों की खेत खड़ी है। अब उनको प्रेग्नेंट करने की तैयारी है, इंशाल्लाह वो प्रेग्नेंट होकर जो है वो मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी। और इनको शेड का हमने अल्टीमेटम दे दिया है। ये शेड बनाया डॉक्टर साहब पहला जो बना हुआ है, ये कितने जानवरों का शेड है? 150 है। 150 है? कितनी लेंथ कितनी इसकी बोला? वो इसका मुझे एग्जैक्ट आपको सेट आइडिया नहीं है? 150 का शेड नहीं है डॉक्टर साहब, ये छोटा शेड है। आप ये हिसाब लगा लें कि अभी जितने जानवर शेड में मौजूद हैं डॉक्टर साहब के पास, शेड ओवर हो गया है। मजीद जानवर जो है ना इसमें रखने के लिए जो है ना इनके लिए मुश्किल इनको पेश आ रही है। अब डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे फार्मर को अल्टीमेटम दे चुके हैं। फार्मर जो है इंशाल्लाह एक शेड और बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, अब जब का आपने फार्म बनाया 2 साल हो गए, कितने जानवर बड़े एक्सपायर हुए अब तक?
हमारा अभी तक एक एक्सपायर हुआ है। 41 जानवर जो बड़े आए उनमें डॉक्टर साहब का एक जानवर एक्सपायर हुआ है। डॉक्टर साहब उसकी जरा वजह बता दें, याद है? हाँ जी, वो थोड़ा मसला बना था साइलेज का। हाँ जी, साइलेज उसका ना मैदा बंद हो गया, मेजा ब्लॉक हो गया था, इन्फेक्शन का केस था। इन्फेक्शन का केस था, खोल नहीं सी रही, यही है ना? ऐसा ही। वो खोल नहीं थी रही। बाद में जनाब वो अल्लाह को प्यारी होगी, काफी उस पर ट्राइयां की, लेकिन गां जो है ना गां बंद हो गई, लेकिन वो काफी अटेम्प्ट्स के बावजूद नहीं हो सकी। और इनके पास खुशकिस्मती, इनकी एक खुशकिस्मती ये है कि इनके पास बड़े जानवर एक्सपायर नहीं हुए, लेकिन बैड लक ये है कि इनके छोटे जानवर ज्यादा एक्सपायर हुए हैं। वो लेकिन उसकी वजह बता देते हैं। इनको छोटे जानवरों में 3 दफा झटके लगे। एक दफा सबसे पहले यहाँ पे ओकाड़ा में, मैं एक बात अपने तजर्बे से आपको शेयर कर दूं, ओकाड़ा में ना जी बीमारी कुछ ज्यादा है पाकिस्तान के बाकी इलाकों से, जो मैंने देखा है। यहाँ पे हमें वैक्सीनेशन जो है ज्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ गई थी, छोटे बच्चों में। बहुत मुश्किल से बच्चों को यकदम नमूनिया होता था और किसी भी किस्म की दवाई को बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। बता रहा हूँ, किसी किस्म की दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे और अल्टीमेटली जो है अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। फिर इनके लिए हमने स्पेशल वैक्सीन मंगवाई, इन्फोस-3। हम इन्फोस-3 बच्चों को वैक्सीन करवाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ये मसला हल हो गया। दूसरा मसला आया, वो यहाँ पे बच्चों में एफएमडी की आउटब्रेक आ गई। तो एफएमडी जो है ये बच्चों में, छोटे बच्चों में जानलेवा साबित होता है, वो मसला बना। फिर तीसरा इनको छोटे बच्चों में थलेरिया का मसला बन गया। तो ये बच्चे इनके थोड़े से जो है ना आप कह लें कि चैलेंजेस का शिकार रहे हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि आज 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो हर्ट का साइज है ये माशाल्लाह डबल हो गया। लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूं, इनकी गुड लक इस हवाले से है कि पहले हैप्पी कैटल से जो जानवर लेकर आए सेक्स के, उसमें ज्यादा इनको बच्चियां मिली। जो जेके डेयरी फार्म से जानवर लेके आए सेक्स के, उसमें भी ज्यादा बच्चियां मिली। और फिर आगे भी इन्होंने मुसलसल अच्छा और सेक्सीमन का ही इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज इनका जो हर्ट साइज है वो डबल हो गया। एक्सपायरी बच्चों में ज्यादा होने के बावजूद भी जो है माशाल्लाह हर्ट का साइज जो है डबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब आप क्या महसूस करते हैं कि इस फार्म का फ्यूचर क्या देखते हैं? इंशाल्लाह अगर सपोर्ट अच्छी रहे ओनर्स की, जैसे पहले सपोर्टिंग है, ठीक है, तो फार्म अच्छे दिनों में जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब फार्म मुश्किल हालात से गुजर रहा था, थन मर रहे थे, साड़ू हो रहा था, लंगड़ेपन का शिकार थे जानवर, तो आप पे प्रेशर था ऑनर की तरफ से? जाहिर सी बात है ये परेशानी तो होती है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि उस वक्त डॉक्टर और ओनर में ना थोड़ी कम्युनिकेशन और सपोर्ट रहनी चाहिए। तब मतीन भाई और सजाद भाई ने यही कहा था कि ना कोई सलूशन निकालें इसका। तो अल्टीमेटली सलूशन यही था कि हम अपने वनडे पे शिफ्ट हों। जब तक हम ये मतलब कि कंपनीज़ पे डिपेंड करेंगे या इधर उधर से बनवाएंगे तो उसमें सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं आएंगे। मैं इनको डे 1 से ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि जिस फार्म पे मैं जाता हूँ मेरी 2 ही फरमाइशें होती हैं। एक ये कि दूध अपना खुद सेल करें, दूसरी फरमाइश मेरी ये होती है कि वंडा अपना खुद बनाएं। तो माशाल्लाह ये जैसे ही इन्होंने वंडा अब जैसा मज़ा आता है वंडा खुद बना के, क्या सांधी अच्छा था वो सुकून है। पहले जब भी मिल्किंग लगती थी बंदा, मैं अगर साइड पे हूँ थोड़ा बहुत, मतलब फीडिंग वाली साइड पे या इधर उधर, तो बंदा एक भाग ही रहा होता था, डॉक्टर फलानी नहीं आके टीके लाओ, फलानी नहीं लाओ। अब अल्लाह का शुक्र है सुकून हो। मतलब तुम वेले हो, वेले देख वेला डॉक्टर फार्म पे ना फार्म की कामयाबी की जमानत है। ऐसे जो डॉक्टर फार्म पे वेला हो, सिर्फ फेसबुक चलाता हो, उसके पास करने को काम ना हो सिवाय सिर्फ इंजेक्शन रखने के या सीमन रखने के, वो मैं समझता हूँ फार्म पे कामयाब डॉक्टर है। जो 24 घंटे टीके गोलियां लेके गायों के पीछे भागता रहता है ना, हम उसको कामयाब डॉक्टर में कंसिडर नहीं करते। फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो क्यों इतनी ट्रीटमेंट कर रहा है। सारी बात है, मेडिसिन की कॉस्ट भी है और बहुत सारे मामला भी हैं, जानवरों का दूध भी कम होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि फार्म पे टीम जो है ना वो बार बार तब्दील नहीं करनी चाहिए। जैसे ही फार्म पे मुश्किल वक्त आते हैं ना, तो मैंने कई दफ़ा देखा है जो ऑनर्स हैं, जो फार्म के मालिकान हैं, वो सबसे पहले जो है ना उनकी जो तलवारें हैं ना वो डॉक्टर की गर्दन पे होती है। तो यार डॉक्टर चेंज करो, डॉक्टर से बन नहीं पा रहा, डॉक्टर से ये नहीं हो रहा, डॉक्टर से वो नहीं हो रहा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जिस फार्म पे बैठा हूँ, ये मतीन साहब फार्म के ऑनर हैं, सज्जाद लड़का है फार्म का ऑनर है, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत इन्होंने डॉक्टर साहब को सपोर्ट किया। मुझे एक दफ़ा उनका मैसेज नहीं आया कि डॉक्टर साहब यार हमें डॉक्टर चेंज करना है, हमारे थन मार रहे हैं, हमारे जानवर प्रॉब्लम में है, हमें लेमनेस आ रही है। उन्होंने डॉक्टर साहब को बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस सपोर्ट का नतीजा है कि आज जो है माशाल्लाह हालात सारे माशाल्लाह जो है कंफर्टेबल हो गए।
बिल्कुल हालात नॉर्मल हो गए, जानवर भी ठीक हो गए और अभी माशाल्लाह फार्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह का प्रॉफिट में भी है। और ब्रीडिंग भी डॉक्टर साहब बताएं, ब्रीडिंग कितनी कवर कर ली है? ब्रीडिंग के मामले में अल्लाह का शुक्र है पिछली ब्रीडिंग सीजन से अपना हाथ सीधा ही आ रहा है। ठीक है, इतना पिछले सीजन में कितने परसेंट आपका हर्ड प्रेग्नेंट हो गया था? हमारा अमेरिकन जो हीफर थी वो 100% हो गई थी जी। जो थी अमेरिकन कैटल थी वो भी 100% हो गई थी और जेके वाली वो 85% हो गई थी। मतलब तकरीबन आप कह लें कि इनका जो पिछला ब्रीडिंग सीजन है वो 90% प्लस पे गया। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र ऐसा मतलब सीधा रहा कि हम अगस्त में इस दफ़ा बहुत गर्मी थी, हम उसमें भी सेक्स रखते थे। मुझे इन्होंने वैसे मेरे कहने के खिलाफ काम किया है इन्होंने तो मैंने कहा चलें जी पंगे लेते रहने थे, लेकिन ये अल्लाह की ज़ात का इन पे एहसान हो गया कि अगस्त में भी कुछ जानवर इनके सेक्स इवन पे कंसीव हो गए। अभी डॉक्टर साहब कितने जानवर आपने प्रोटोकॉल में लगाए हुए हैं? अभी हमारे लगे हुए हैं 8 से 10। 8 से 10 और आज हम कितने लगाने जा रहे हैं? आज भी ऑलमोस्ट इतना ही है। ठीक है, आज इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बताता हूँ, नवंबर की तारीख है, आज 9 नवंबर इकबाल डे है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट पे मैं इनके जानवर चेक करूंगा अभी। जानवर चेक करने के बाद इनके फार्म पे कोई एक जानवर भी ऐसा नहीं होगा जो ब्रीडिंग के काबिल होगा और वो प्रोटोकॉल में नहीं होगा। हमारी कोशिश होती है कि नवंबर के अंदर अंदर जितने भी जानवर फार्म पे ब्रीडिंग वाले हैं सबको एक दफ़ा प्रोटोकॉल में शामिल करके इंसेमिनेशन का हिस्सा बना दिया जाए। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि सीखने वालों के लिए, जो सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ उनको मिला होगा। मैं फिर बता रहा हूँ भैया, मैं किसी मार्केट के वनडे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मसला ये है कि जब आप लोग कहते हैं ना कि हमें 3000 में वनडे का बैग दे दो, फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि आपको 3000 में वनडे का बैग या 3200 में बना के देना। अगर आपको अच्छा फार्मूला बनाना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, आपके जानवर कंफर्टेबल रहें, तो भाई आपको आज के वक्त 4000 में एक बेहतरीन वनडे का फार्मूला आपका बन सकता है। मैं चाहता हूं कि वो लोग जो खुद से वनडा नहीं बना सकते वो फार्मूला लेके कंपनी को कहें कि हमें ये फार्मूला बना के दे दें, ठीक है, ताकि आप लोग भी आसानी में रहें। जितना फार्मूले की कॉस्ट होगी कंपनी आपसे ले लेगी, लेकिन अगर आप कंपनी को ये जोर लगाएंगे कि यार हमें वनडा सस्ता चाहिए, हमें 3200 में, 3000 में, 3100 में वनडे का बैग चाहिए, फिर जारी बात है फिर वो 3100 3000 में जो बन पड़ता है वो आपको वही मिलेगा। ले जी आज के लिए हमें इजाज़त दें। आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम सब के लिए दुआएं कीजिएगा ढेर सारी। अपना ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।